नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ब्लॉगिंग अनसक्सेसफुल पे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर के ऊपर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को कैसे करें, जिससे आप ये देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे हमारे मेरे वेबसाइट का जो पोस्ट का व्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो 1K 2K पे इसके व्यूज़ गए हुए हैं। और अगर लाइफ टाइम की मैं बात करूँ तो 5 लाख और समथिंग इसके यहाँ पे यूज़र्स बेस है। और इस मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5133 यूज़र्स जो हमारे वेबसाइट पे आए हुए हैं। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनको हमें करना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारा कस्टम रोबोट टैग्स होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर जितने भी सारे ये चीज़ें दी गई हैं, होम पेज टैग्स, इसमें आपको जो भी दिख रहा है ऑल नो इंडेक्स नो फॉलो, इन सभी का क्या मतलब है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ब्लॉगर पे आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, अपनी वेबसाइट का जर्नी जो है अभी आपने ये शुरुआत किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए एक एक करके पहले अभी सेटिंग्स को हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इनमें कौन सी सेटिंग्स का क्या मतलब है और हमें कौन सी सेटिंग्स को ऑन रखना चाहिए, किसे ऑफ रखना चाहिए और कस्टमाइजेशंस कैसे करनी चाहिए हमें अपनी सेटिंग्स का जो ब्लॉगर के ऊपर दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हमारे पास बेसिक्स के कुछ सेटिंग्स है। आप जैसे ही ब्लॉगर की अपनी वेबसाइट पे आएंगे आपको यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स दिखेंगे। यहाँ पे नंबर 1 में हमारा टाइटल है। ये जो हमारा टाइटल है ये हमारे गूगल के सर्च इंजन में व्यू होता है। यानी अगर हम किसी भी कीवर्ड को यहाँ पे अगर टाइप करते हैं, यहाँ पे लाइक ब्लॉगिंग में टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये लिंक ओपन हो रहा है blogger.com, आप देख सकते हैं ब्लॉगर ये डोमेन, और ये हमारा अगर जो टाइटल आप जो यहाँ पे फिल करेंगे वो हमारे गूगल के यहाँ पे शो होगा हमारे डोमेन के नीचे। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूँ तो ये डिस्क्रिप्शन हमारा गूगल पे शो नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल के नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, पब्लिश योर पैशन इन योर वे। ये डिस्क्रिप्शन ये नहीं है, ये बस हमारी वेबसाइट के लिए है। जो हमारी वेबसाइट पे व्यू होता है, अगर कोई यूज़र व्यू करना चाहे तो अगर आप इसे डालते हैं तो भी ओके है, नहीं डालते हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ब्लॉग लैंग्वेज है। ब्लॉग लैंग्वेज, ये जो हमारा लैंग्वेज है ये हमारे सिर्फ इस पैनल का लैंग्वेज को चेंज करेगा। अगर आप यहाँ से हिंदी करते हैं तो ये जितनी भी चीज़ें आपको इंग्लिश में दिख रही है ये यहाँ पे ट्रांसलेट होकर हिंदी में हो जाएंगी। इससे आपकी वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो एज़ यूजुअल जो आपका लैंग्वेज है वो वहीं वहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास ये एडल्ट कंटेंट है। एडल्ट कंटेंट यानी अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ 18+ ऐसे कंटेंट है जो कि 18 के एज के नीचे यूज़र नहीं देख सकते हैं, तो आप ब्लॉगर्स को ब्लॉग रीडर्स को जो है एक वार्निंग शो कर सकते हैं इसको ऑन करके। और अगर एज कन्फर्मेशन लेना चाहते हैं कि अगर आप 18 के हैं तभी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, तो एज कन्फर्मेशन के लिए भी आप इस ऑप्शन को जो है यहाँ पे ऑन करके रखेंगे। और देन हमारे पास यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी है। आप सभी को पता है कि ब्लॉगर अकाउंट क्रिएट करने के टाइम हमें सर्च कंसोल और एनालिटिक्स पे अकाउंट क्रिएट करना होता है, ताकि हमारा एसईओ जो हो पाए, गूगल को ये पता चल पाए कि हमने जो है एक ब्लॉग वेबसाइट को स्टार्ट किया है और वो हमारी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोसीजर में जो है वो लेके जाए। तो अगर आपने ये नहीं देखा कि ब्लॉग के ऊपर एक प्रॉपर अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो उस पर मैंने एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाया हुआ है वीडियो, आप मेरे चैनल पर वहाँ से देख सकते हैं। देन हमारे पास ये फैब आइकन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैब आइकन है हमारा। फैब आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ से जो है आप चूज़ फाइल करके अपने वेबसाइट के लिए एक फैब आइकन चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं सभी वेबसाइट के आगे एक जो आइकन लगा हुआ है इसको हम फैब आइकन बोलते हैं। तो आपकी वेबसाइट का जो नेम है आप उसके अकॉर्डिंग एक फैब आइकन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइवेसी, ये जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है ब्लॉगर के ऊपर। यहाँ पे विजुअल टू सर्च इंजन लिखा हुआ है, अगर ये हमारा ऑफ रहता है तो हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल के पास नहीं जाएगा, यानी गूगल को नहीं पता चलेगा उसके क्रॉलर को कि आपने कोई वेबसाइट को बनाया है। वो इसलिए क्योंकि इसको ऑफ करने से जो क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग का प्रोसेस होता है वो हमारी वेबसाइट के लिए ऑफ हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप इस वाले सेटिंग्स को हमेशा ऑन रखेंगे। वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बट ये फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पब्लिशिंग के ऑप्शन में आपका ब्लॉग एड्रेस और कस्टम डोमेन का कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, और फॉलबैक सब डोमेन और रीडायरेक्ट टू डोमेन। अगर आप किसी डोमेन को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। हालांकि जब आप एक डोमेन बाय करते हैं तो हमारा डोमेन सिर्फ नेम के साथ होता है, उसको www से रीडायरेक्ट करने के लिए हमें ये वाले सेटिंग्स को ऑन करके और जो हमारा डोमेन नेम है .com के साथ उसके आगे टू लगा के और www करके हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देना होता है। ये ऑप्शन को सिर्फ आपको ऑन करना होता है, आपको यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करना होता है, ये पहले से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता है, आपको इसको सिर्फ ऑन करना होता है। तो ध्यान से देखिएगा जो जो सेटिंग्स यहाँ पे ऑन है आपको वो ऑन करना है। फिर से मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर से अगर हम आते हैं तो विजिबल टू सर्च इंजन ये आपको ऑन रखना है। पब्लिशिंग वाले ऑप्शन में आपको रीडायरेक्ट डोमेन को यहाँ पे ऑन रखना है, अगर आपके पास कोई कस्टम डोमेन है तो।
अगर आपने ब्लॉगर की फ्री वाले डोमेन पे ही अगर यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सेटिंग्स को आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट हो जाता है। HTTPS की अगर मैं बात करूँ तो HTTPS एक्सेस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है रीडायरेक्ट और एबिलिटी, ये हमारा होता है, ये जो यहाँ पे लॉक का साइन आपको ऊपर सर्च बार में दिख रहा है, यानी इससे होता है कि हमारी वेबसाइट जो है सिक्योर हो जाती है। तो ये दोनों सेटिंग्स को भी आपको ऑन रखना है। यहाँ पे परमिशन के ऑप्शन में ये हमारे कुछ अभी काम का नहीं है, क्योंकि आई होप आपने अभी स्टार्ट किया तो आप सिंगल ही अपने वेबसाइट के एडमिन होंगे, बट इन फ्यूचर आपके पास कोई ऑथर या एडमिन होते हैं जिनको आपको ऐड करना चाहते हैं, तो ये पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स में आप जाके या फिर इनवाइट मोर ऑथर को आप यहाँ पे क्लिक करके उन लोगों की ईमेल एड्रेस को यहाँ पे फिल करके जो है आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। ईमेल यहाँ पे आप फिल करेंगे और सेंड करेंगे तो उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और उसके थ्रू वो आपके वेबसाइट पे ऐड हो जाएंगे। तो अब हमारे पास है ये पोस्ट का ऑप्शन। ये पोस्ट का ऑप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपकी मेन वेबसाइट के ऊपर आप कितने पोस्ट को व्यू करना चाहते हैं, यानी आपका जो मेन पेज है उसके ऊपर आप कितना व्यू करना चाहते हैं, आपके ब्लॉग में कितना पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ नीचे पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शनल है, इसका यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये इमेज लाइट बॉक्स, यानी इमेज ये अगर ऑन नहीं रहता है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ लिंक्स दिखेंगे, उसके ऊपर फोटो नहीं दिखेगा। यानी जब हमारी वेबसाइट अगर कहीं पे व्यू होती है, जैसे एक मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ किसी वेबसाइट को ऑन करके, ये अगर हम इस वेबसाइट पे अगर हम जाके इसे सर्च करें तो यहाँ पे जो इमेजेस आपको यहाँ पे शो हो रही है, एक सेकेंड, मेन पेज पे इसके होम पेज पे हमें जाके यहाँ पे देखना होगा, बजटिंग कैलकुलेटर, यहाँ पे देखिए ये जो इमेजेस आपको दिख रहे हैं, ये लिंक के साथ इमेज जो अटैच है ये आपको नहीं दिखेगा अगर ये सेटिंग लाइट बॉक्स वाला यहाँ से ऑफ रहता है तो। देन हमारे पास एक कमेंटिंग का ऑप्शन है, कमेंट्स का लोकेशन अगर आप यहाँ पे चूज़ करना चाहें इम्बेड पार्ट टाइम, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस सेटिंग में आप कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, ये कमेंट का ऑप्शन आपका जैसा है वैसे ही यहाँ पे आपको रहने देना है। देन अगर हम नीचे आते हैं तो ईमेल का हमारा ऑप्शन है, इस सेटिंग्स पे भी जो हमने अकाउंट को जब हम क्रिएट करेंगे अपनी ब्लॉगर के ऊपर तो जो ईमेल हम सेलेक्ट करते हैं वो ईमेल यहाँ पे रहता है, तो इसे भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, वो है टाइम फॉर्मेटिंग का। यहाँ पे देखिए ये टाइम जोन जो है ये आपको इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा होता है +5:30 GMT, कोलकाता टाइमिंग जो होता है, इसे आपको सेलेक्टेड रखना है ताकि जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट करें तो जो गूगल है वो समझ जाए कि इसे किस बेसिस पे जो है यूज़र को शो करना है, और आपके यूज़र्स कब वेबसाइट पे लाइव होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से शो कर देगा। तो आपको GMT +5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे रखना है। डेट हेडर फॉर्मेट में आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है, यहाँ से आप कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर टाइम स्पेंट और कमेंट के लिए टाइम का जो है जिस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मेट पसंद है वो कर सकते हैं, और कमेंट के लिए भी आप सेम कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ब्लॉगर के लिए वो होता है ये मेटा टैग्स। यहाँ पे आपको जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो चीज़ें मेटा टैग्स के अंदर, यही आपके ब्लॉगर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट के रैंकिंग फैक्टर में, आपकी वेबसाइट के स्पीडअप के लिए, आपकी वेबसाइट को वास्ट ऑडियंस के पास पहुंचाने के लिए ये जो मेटा टैग्स का ऑप्शन है बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन ये वाला आपको ऑन रखिए और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डालना है, जो आपको मैंने थोड़ी देर अभी पहले ही बताया था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो यहाँ पे जो ब्लॉगिंग रेफर्स टू राइटिंग, ये जो छोटा सा पैराग्राफ हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज़ें आपकी यहाँ से मैनेज होती है, ये वाला सर्च डिस्क्रिप्शन, और ऊपर में हमारा जो ये टाइटल है, ये टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन नहीं, नीचे वाला सर्च डिस्क्रिप्शन, ये दोनों मिलके जो है गूगल के ऊपर यूज़र के पास फर्स्ट इंप्रेशन हमारा बनाते हैं वेबसाइट का। अगर कोई डोमेन नेम सर्च करता है तो ये याद रखिएगा, सिर्फ ये हमारे डोमेन नेम के लिए होता है, या हमारी पूरी वेबसाइट के पोस्ट के लिए नहीं है। वेबसाइट के पोस्ट के लिए अगर आप ये इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन करते हैं तो हमारे पोस्ट के अंदर एक सर्च डिस्क्रिप्शन का जो है जो टैग है वो ओपन होकर आता है, वहाँ पे हमें फिल करना होता है पर पोस्ट के लिए। ओके गाइज, तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ सेटिंग्स की बात करेंगे। जब मैं इस पे पोस्ट पे ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि एक ब्लॉगर के ऊपर पोस्ट लिखते कैसे हैं, तो उसमें मैं इस सर्च डिस्क्रिप्शन को भी आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। बट मेक श्योर आप इसको ऑन रखेंगे यहाँ से, और अपनी वेबसाइट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद एरर रीडायरेक्ट्स का यहाँ पे ऑप्शन है, कस्टम और कस्टम रीडायरेक्ट। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसा लिंक है
इन फ्यूचर अभी तो आपने नया स्टार्ट किया है, बट इन फ्यूचर जब आप इस पर पोस्ट लिखेंगे और आपका कोई पोस्ट डिलीट हो गया, ओके, आप चाहते हैं कि मैं इस पोस्ट को डिलीट करके एक नया पोस्ट लिखूँ, तो जो आप पोस्ट डिलीट करेंगे उसका तो लिंक ऑलरेडी गूगल के पास है, तो इन फ्यूचर अगर गूगल उसे किसी के पास दिखाता है तो वहाँ पे एरर शो करता है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे कस्टम जो है रीडायरेक्ट 4x4 का यहाँ पे डालना पड़ता है, और यहाँ पे कस्टम रीडायरेक्ट में उस लिंक को करके यहाँ पे सेव कर देना होता है। ओके, कस्टम रीडायरेक्ट और ऐड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम टू यानी फ्रॉम में आपका पहले वाला लिंक और टू यानी नया वाला, और अगर उसे परमानेंटली करना चाहते हैं हमेशा के लिए तो इसे ऑन कर देंगे और ओके आप करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा कस्टम रीडायरेक्ट। अब आइए चलते हैं क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग पे। ये जो फीचर्स है इसी की वजह से हमारा ब्लॉग वेबसाइट और ब्लॉग का पोस्ट या फिर जितने भी पेजेस होते हैं वो गूगल पे इंडेक्स होते हैं। जो यहाँ से परमिशन हम यहाँ पे गूगल को देंगे वो सारे परमिशंस को यूज़ करके गूगल आपकी अकॉर्डिंग जो है आपकी वेबसाइट को यूज़र्स के पास शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ये पोस्ट है हम इसी को शो करना चाहते हैं, बाकी 5 ऐसे पोस्ट हैं जिनको आप शो नहीं करना चाहते हैं गूगल में बट आप अपनी वेबसाइट पर रखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनेबल कस्टम रोबोट टैग्स को आपको ऑन रखना है। कस्टम रोबोट टीएक्सटी आपको यहाँ पे फिल करना है। अब कस्टम रोबोट टीएक्सटी आप कैसे फिल करेंगे, आपका जो भी डोमेन है, मान लीजिए आपका कोई डोमेन है, मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ईथर आपका कोई डोमेन है तो /robot.txt ये वाला आपका जो डोमेन है, जो भी आप वेबसाइट आपने लिया है आप डोमेन अपना लिखेंगे सबसे पहले .com लगा के और /robot.txt कर देंगे। जैसे ही आप /robot.txt करेंगे आपका जो txt फाइल है वो आ जाएगा और यूज़र एजेंट ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं वो वहाँ से करना तो आप सिंपली इस चीज़ को देख लीजिए यहाँ पे और इस तरीके से वहाँ पे आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप सेव कर देंगे। आपका जो यूज़र एजेंट है यानी यह जो आपको स्टार का साइन ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप अभी अपने वेबसाइट पे किसी भी क्रॉलर को मतलब अलाउ कर रहे हैं, जैसे गूगल का हो गया, बिंग का हो गया या फिर किसी भी अन्य जितने भी सर्च इंजन आते हैं आप सबको अलाउ कर रहे हैं कि आप मेरी वेबसाइट को स्क्रॉल करें और हमारे पेजेस या पोस्ट को यूज़र्स तक दिखाएं। ठीक है, तो कस्टम रोबोट टैग्स आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग है। इसका क्या मतलब है, इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। होम पेज सेटिंग, ये हमारे होम पेज का कस्टम रोबोट टैग्स है। इस टैग्स को आप जैसे अलाउ करेंगे उस तरीके से हमारी वेबसाइट जो है गूगल पे रैंक करेगी। यहाँ पे ऑल है, नो इंडेक्स है, नो फॉलो है, नोन है, नो आर्काइव्स है, नो स्निपेट, नो डीपी, नो ट्रांसलेट, नो इमेज इंडेक्स और अनअवेलेबल आफ्टर। इसका मतलब होता है यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें दी हुई हैं, होम पेज, आर्काइव्स, सर्च पेजेस और पोस्ट एंड पेजेस। होम पेज का मतलब हो गया आपकी वेबसाइट का होम पेज, जो हमारा होम sonography.com जैसी मेरी वेबसाइट है तो इसका जो होम पेज होगा वो हमारा यहाँ से अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो वो वहाँ से शो होना बंद हो जाएगा या फिर शो होगा। अब चलिए यहाँ पे, और सेकेंड में आर्काइव्स एंड सर्च पेजेस हैं। यानी आर्काइव्स का मतलब होता है जो भी हम पोस्ट लिखते हैं गूगल उसका एक कैची सेव कर लेता है, यानी कि उसका डुप्लीकेट फॉर्म सेव कर लेता है और नीचे में जो आपकी वेबसाइट होगी वहाँ पे वो शो करेगा। तो इसे भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और पोस्ट और पेजेस आप तो जानते हैं जो आपकी वेबसाइट का पोस्ट और पेजेस होता है वो। अब चलिए समझते हैं कि होम पेज के अंदर या फिर इन तीनों के अंदर इन सारे का मतलब क्या है। अब देखिए कस्टम रोबोट टैग्स फॉर होम पेज, यहाँ पे ऑल का मतलब है, इसको मैं आपको एक ब्लॉग के थ्रू आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैं एक ब्लॉग को ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक्चुअली 3 चीज़ें यहाँ पे, चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऑल आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं ऑल है। तो ऑल का मतलब होता है दिस रोबोट हेडर टैग्स फीचर विल अलाउ सर्च इंजन क्रॉलर विजिट एंड डिस्कवर सिंगल एलिमेंट ऑन योर ब्लॉग। यानी जो गूगल का क्रॉलर होगा वो आपकी वेबसाइट का एक सिंगल एलिमेंट जिसको भी आप अलाउ कर रहे हैं वो वहाँ से उसको एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, ऑल का मतलब होता है यानी अगर आप इसको चेक करते हैं तो इस फीचर को चेक करते हैं तो विल गेट अ कंप्लीट फ्रीडम टू क्रॉलर टू क्रॉल एंड इंडेक्स एवरीथिंग। यानी इसका मतलब है आप क्रॉलर को पूरी तरीके से इजाज़त दे रहे हैं कि मेरी वेबसाइट पे जितना कुछ भी है तुम उसे सब कुछ को इंडेक्स करो, क्रॉल करो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस यूज़र चाहिए। तो उस केस में आप यहाँ पे ऑल को क्लिक कर सकते हैं। नो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये फीचर्स जो है प्राइवेट ब्लॉग्स के लिए होते हैं। आप देख सकते हैं प्राइवेट ब्लॉग के लिए, यानी अगर आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है बट आप नहीं चाहते कि गूगल के पास वो शो हो,
बट आप उसका कोई ऐड चला के या फिर डायरेक्ट किसी यूज़र्स को बुलाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो उस केस में हम उसे प्राइवेट ब्लॉग कहते हैं। तो नो इंडेक्स के ऑप्शन को आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। नो फॉलो के ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो ये नो फॉलो और डू फॉलो आपने पहले सुना होगा। ये क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग एसईओ फैक्टर है हमारी वेबसाइट के लिए। यहाँ पे जो ब्लॉगर फीचर, ये हमारे जो ब्लॉग के ऊपर आउटबाउंड लिंक्स होते हैं, यानी अगर किसी वेबसाइट को हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक दिया हुआ है, अगर आपकी वेबसाइट बहुत पॉपुलर है, आपने दूसरे वेबसाइट के ओनर्स को लिंक दिया हुआ है, तो आप इस सेटिंग्स को अगर यहाँ से नो फॉलो को ऑन रखते हैं तो उसकी लिंक आपकी वेबसाइट पे तो शो होएगी, बट गूगल का क्रॉलर जो है उसे क्रॉल नहीं करेगा। सिर्फ वो देखेगा कि आपकी वेबसाइट पे कोई लिंक पड़ा हुआ है, बट वो उसे क्रॉल नहीं करेगा। तो उस केस में आपको नो फॉलो को ऑन रखना है। नोन को अगर आप ऑन रखते हैं तो क्रॉलर इंडेक्सिंग जो भी है, आपका आउटबाउंड लिंक और डू फॉलो लिंक, दोनों में से जो भी लिंक है, अगर आप नोन पे क्लिक करते हैं तो उन दोनों में से कोई भी लिंक को गूगल का क्रॉलर जो है स्क्रॉल नहीं करेगा, एज यूजुअल वो उसे छोड़ देगा। नो आर्काइव्स, आर्काइव का मैंने बताया जो कैची पेजेस होते हैं, SER सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस का जो एक कॉपी पेस्ट जो पेज होता है, अगर आप नो आर्काइव्स करते हैं तो वो गूगल पे शो नहीं होगा। नो स्निपेट जो मैंने आपको बताया, सर्च डिस्क्रिप्शन जो कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो छोटा सा पैराग्राफ है, अगर इसको आप यहाँ से ऑन रखते हैं, नो स्निपेट को यहाँ से ऑन रखते हैं, तो गूगल के ऊपर जो है सिर्फ लिंक शो होगा, आपका जो सर्च डिस्क्रिप्शन है वो शो नहीं होगा। नो DP, ये थोड़ा जो है समझ सकते हैं, मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन है वो इसे इनेबल मतलब डिसेबल कर देता है। जितनी भी आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, उसका यूज़र्स कौन है, उसके ओनर कौन है, तो अगर आप नो DP करते हैं तो आपके सारे जो पर्सनल मतलब जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो जो है गूगल के पास नहीं जाएंगे और गूगल किसी और को वो शो नहीं करेगा। नो ट्रांसलेट का ऑप्शन की मैं बात करूँ तो नो ट्रांसलेट को जब आप ऑन करते हैं तो नो ट्रांसलेट के ऑन करने से अगर आप किसी पोस्ट को इंग्लिश में लिख रहे हैं तो यूज़र उसे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। एज़ यूजुअल वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा, अगर हिंदी में है तो सिर्फ हिंदी में ही रहेगा। नो इमेज इंडेक्स का मतलब है यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट पे इमेजेस हैं उनको आप अगर क्रॉल कराना चाहते हैं, गूगल को कहना चाहते हैं कि इमेज वाले सेक्शन में भी हमारी वेबसाइट को शो करो। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी जब हम सर्च करते हैं तो ऑल इमेजेस, वीडियोस, न्यूज़, शॉपिंग वगैरह के जो ऑप्शन आते हैं, तो इमेज में अगर आपकी वेबसाइट को नहीं दिखाना है तो आप नो इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा है वो है अनअवेलेबल आफ्टर, यानी अगर कोई आपकी पोस्ट है, ठीक है, आपने किसी पोस्ट को लिखा और आप चाहते हैं कि ये 1 मंथ तक गूगल पे शो हो, 1 मंथ के बाद ये जो पोस्ट है वहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, तो उसके केस में आप इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं और सेलेक्ट डेट करके यहाँ पे अपना डेट चूज़ करते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक हमारी वेबसाइट का जो ये पोस्ट है वो गूगल पे रहना चाहिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिमूव होना चाहिए। तो समझिए, आई होप आपको समझ में आ गया कि इन सारी सेटिंग्स का क्या मतलब है। अब इसमें से ऑन कौन कौन से रखने हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑल को सेव कर रखा है, बट एक नॉर्मल केस में आपको ऑल और ये नो DP, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये नो DP, इसको ऑन करके रखना होता है। ये दोनों को आपको बेसिकली ऑन करके रखना होता है कि इन्फॉर्मेशंस आपके जो हैं वो ना जाए, क्योंकि आप एक न्यू यूज़र हैं वेबसाइट के रिलेटेड, तो आपका जो बेस है यानी आपके जो नेम का जो बेस है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो उस केस में हम नो ऑल और नो DP पे हम यहाँ पे क्लिक रखते हैं। बट मैं यहाँ पे सिर्फ ऑल पे यहाँ पे क्लिक रखता हूँ, आप ऑल और नो DP पे क्लिक रखेंगे और जब एक समय के बाद आपकी वेबसाइट थोड़ी अच्छी रैंकिंग में आ जाएगी तो आप जो है यहाँ से इस नो DP को ऑफ कर सकते हैं। सेम इसी सेटिंग्स को हम यहाँ पे आर्काइव पेजेस और सर्च पेजेस में भी करेंगे। यहाँ से जिन चीज़ों को आप दिखाना चाहते हैं दिखाएंगे, जिन चीज़ों को ऑफ करना चाहते हैं आप यहाँ से ऑफ कर देंगे। बेसिकली इसमें भी ऑल और नो DP इन दोनों सेटिंग्स को यहाँ पे ऑन रखना है, ठीक है। पोस्ट और पेजेस में भी यही दोनों चीज़ें आपको करना है, ऑल और नो DP, ठीक है। यानी इन तीनों सेटिंग्स में आपको ऑल और नो DP, ऑल नो DP, ऑल नो DP। उसके बाद हमारे ये गूगल सर्च कंसोल है। एज़ यूजुअल यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सर्च कंसोल पे ऐड होने का जो है ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। सीधा ये हमें गूगल सर्च कंसोल पे रीडायरेक्ट करके ले जाएगा। नीचे हमारे पास ये मोनेटाइजेशंस के ऑप्शन है। जब आपका गूगल एडसेंस अलाउ हो जाएगा तो आप गूगल का पब्लिशर आईडी यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। देन हमारे पास ये मैनेज ब्लॉग है, इंपोर्ट कंटेंट और बैकअप कंटेंट, यानी अगर आपकी कोई कंटेंट है जो इंपोर्ट और बैकअप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके नीचे जो जनरल्स के कुछ सेटिंग्स है ये हमारे किसी यूज़ के नहीं है। तो आप फिर से देख लीजिए आपको ऑन यहाँ पे क्या क्या रखना है। एडल्ट कंटेंट है तो ये दोनों ऊपर में ऑन रखना है बेसिक सेटिंग्स में। प्राइवेसी आपको ऑन रखना है।
रीडायरेक्ट डोमेन आपको ऑन रखना है अगर कस्टम डोमेन है तो। HTTPS आपको ऑन रखना है, दोनों केस में, कस्टम हो या सब डोमेन हो, दोनों केस में आपको ऑन रखना है। नीचे अगर आना है तो यहाँ पे इमेज लाइट बॉक्स को आपको ऑन रखना है ताकि इमेज हमारा शो हो पोस्ट के अंदर। और फिर अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे मेटा टैग्स को भी आपको ऑन रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कस्टम रोबोट टैग्स और इनेबल हेडर टैग्स, इन दोनों को ऑन रखना है। और मोनेटाइजेशन होने के बाद, एडसेंस मिलने के बाद आपको ये ऑप्शन को ऑन रख देना है। और यहाँ पे टाइटल एंड क्लोजर लिंक, ये जो आपको दिख रहा है, ये आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक लिंक के अंदर दूसरा लिंक हम क्रिएट करें तो उसके लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ। जैसे ये मेरी पोस्ट है, यहाँ पे मैं इसे किडनी स्टोन अल्ट्रासाउंड की पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, और मैं नीचे यहाँ पे लिंक पे जाता हूँ। ठीक है, ये जो आपको लिंक का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो टाइटल लिंक दिख रहा है आपको और इंक्लोजर लिंक दिख रहा है, इस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था सर्च डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, आप ये सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, किडनी स्टोन, यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन शो करेगा जब आप सर्च डिस्क्रिप्शन अपने वहाँ से ऑन करेंगे तो आपको इस चीज़ को यहाँ पे ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल लिंक, क्लोजर लिंक को आपकी कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप उसे ऑफ भी रख सकते हैं और ऑन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को आपको ब्लॉगर के ऊपर हमेशा ऑन रखना है। और इन सेटिंग्स को अगर आप ऑन रखते हैं तो एक समय के बाद आपकी वेबसाइट अच्छी तरीके से गूगल पे रैंक करने लगेगी। बट आप ब्लॉगर के ऊपर स्क्रैच से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी वो वीडियोज़ जो स्टेप बाय स्टेप ब्लॉगर गाइड है, उसे ज़रूर आप वहाँ से जाके देखें, वो आपको अच्छी लगेगी और आपको एक बेटर गाइडेंस वहाँ पे प्रोवाइड होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत चीज़ों को मिस करने वाले हैं। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।